हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी और बहुत मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट बनाइए। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को जो सिलेबस से निकाल दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जाने हम आगे की चीजें कर नहीं पाएंगे। तो जानकारी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जरूरी है, भले परीक्षा में ना दिया जाए तो चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जहां तक इसका सवाल है आपके सिलेबस में क्या है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का रिलेशन दिया गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which relates side and angle of a triangle। तो साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन हमको देती है। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जरा देखें। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में यह तो 90 होता है और यह जो है यह एंगल दोनों ये एक्यूट होंगे। तो इन दोनों में से कोई एंगल दिया रहेगा जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और थीटा जो गिवन एंगल है उसके अपोजिट साइड जो होती है वह परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर, इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है साइड उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसे हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तीसरी साइड होती है उसे हम बेस, इसे हम b से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो इन तीनों साइड का जो रेशियो है, देखिए हम कितने प्रकार से ले सकते हैं। तो पहली रेशियो हम ले सकते हैं AB बाई AC। हम इसको कह देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरी रेशियो जो है यह BC अपॉन AC, इसे कह देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरी रेशियो जो है इसे हम ले सकते हैं PAB और अपॉन BC, तो यह P बाई B। अब देखिए, अब इनको उल्टा कर दें, तो उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह AC अपॉन AB और यह हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और यह नंबर 5 यह हो जाएगा AC अपॉन BC, यह हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और छठवां हो जाएगा यह BC अपॉन AB, यह इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं, और यह जो 6 तरीके से रेशियो निकाल दिए तो इनको पहचानने के लिए नाम देना पड़ेगा। तो इस रेशियो का नाम क्या है, साइन थीटा। ठीक है, यह शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, और यह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे कॉस थीटा, और यह टेन थीटा, और इसका उल्टा हो जाता है यह कोसेक थीटा, यह सेक थीटा, और यह कॉट थीटा। ये देखिए, यह 6 तरह की रेशियो होती है, 7वीं रेशियो हम कोई निकाल नहीं सकते। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो
ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो इसके बीच में अब जरा हम लोग देख लें कि क्या इनके बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो यह साइन थीटा जो है, इसको दे देते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो यह देखिए साइन थीटा को हमने लिया, तो यह ए बी, इसको सीधे सीधे अब यह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं, और इसी को हम लोग यह 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो आप देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, यह कोसेक थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो आपको यह एक रिलेशन मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। या आप इसी को कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक और साइन के बीच में एक संबंध हुआ, ठीक है। तो यह इंटर रिलेशनशिप है। तो यह पहला हो गया। अब उसी तरीके से इसको नाम दे देता हूं सिर्फ पहचानने के लिए। दूसरा रिलेशन देखिए, हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसे हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख सकते हैं। तो यह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन यह सेक थीटा, सेक थीटा। तो यह आपको एक रिलेशन मिल गया, और इसी तरह इसी को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और ठीक उसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं टेन थीटा का। तो तीसरा देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू यह बी बाई पी। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन पी बाई बी। तो इसे लिख सकते हैं बी बाई पी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन यह हो गया कॉट थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो ये 6 रिलेशन हुए। और एक और रिलेशन है, इसको देखिए नंबर 4। यहां पर आपने यह देखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हम दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या रिलेशन मिला कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, क्या है, साइन थीटा। तो यह साइन थीटा, और यह बी बाई एच, यह कॉस थीटा, यह कॉस थीटा। तो टेन थीटा का एक और रिलेशन हो गया यह। और ठीक उसी प्रकार कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसे कर दीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यह हमारा हो गया इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में पड़ेगी, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जरा हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसी लगे हाथ, इसी कंटिन्यूटी में मैं थोड़ा रिवर्स कर रहा हूं ऑर्डर को, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। रिवर्स करने पर इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जरा देखिए, अब हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो यह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जहां राइट एंगल ट्रायंगल वहीं पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा।
तो वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब देखिए इस रिलेशन में अगर हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यह परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और यह बेस स्क्वायर अपॉन हाई स्क्वायर। सो डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, तो यह कैंसिल हो गया, यह 1 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 1 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और यह कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह देखिए एक आइडेंटिटी का जन्म हो गया, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसी से यह है मदर फॉर्मूला, तो यह साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसी रिलेशन को, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह देखिए यह 3 हो गए, ठीक है ना, यह मदर फॉर्मूला है और इसी से हम लोग इसको डिराइव कर लिए। अब देखिए तो यह पहला, चलिए इसको जान दीजिए, नाम दे देते हैं इसको, एक नाम दे दिए। चलिए भाई अब जरा दूसरा देखा जाए। अगर हम इसी रिलेशन को, यहां पर हमने हाइपोटेन्यूज से ये डिवाइड किया था, अब हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो यह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और यह परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस अपॉन यह परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, यह होता है कोसेक थीटा। तो यह सीधे सीधे लिखता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा और यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह 1 और यह b बाई पी, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, यह कॉट, तो यह कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी और जन्म ले लिया। तो यह देखिए अब कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू 1, इसी से हम दूसरे को बना लिए, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यह तीसरी हमारी बन गई। अब चलिए तो 3 यहां आइडेंटिटी बनी। अब की बार क्या करते हैं कि इसी रिलेशन को, यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर को हम लोग बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यह परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर और यह बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो यहां देखिए यह कैंसिल हो गया, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यह क्या होता है, सेक थीटा। तो यह सेक स्क्वायर थीटा हो गया, यस सेक स्क्वायर थीटा, और यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और यह 1। तो आपकी यह तीसरी आइडेंटिटी हो गई। तो यह देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यह टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह तीसरी है। तो कुल मिला जुला करके आपने देखा कि यह 9 आइडेंटिटीज हैं। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि विच इज सेटिस्फाइड बाई इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए यह सेटिस्फाई करेंगे सारे रिलेशन, ठीक है। और इसके बाद जरा हम आगे आते हैं।
तो अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसी को बेसिक एंगल भी कहते हैं, इसी को कुछ किताबों में स्टैंडर्ड एंगल के नाम से यह चीज जानी जाती है। तो यह देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और यह 90 डिग्री। तो यह 5 एंगल जो होते हैं इनको हम स्पेसिफिक एंगल कहते हैं या स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं या इसको स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड और चलिए याद नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम यहां डिफाइन करेंगे, मालूम करेंगे। तो यह देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और यह हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यह हो गया 90। और जब हम वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह जो है एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो यह हो गया 30 और यह देखिए यह हो जाएगा 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60-60 के होते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल ए बी डी कह लीजिए या ट्रायंगल ए डी सी कह लीजिए, तो 3 एंगल हमें मालूम हो गए 30, 60 और 90। तो अब यहां मान लेते हैं कि यह एक्स है, इसकी एक साइड, ठीक है, तो यह भी एक्स साइड होगी और यह क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जब हम डालते हैं तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो यह x/2 हो गया। तो अब देखिए इन ट्रायंगल हमें साइड और एंगल हमने मालूम किया, साइड जो है अननोन है और एंगल जो है नोन हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देखिए एंगल डी क्या हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, अब यह एडी साइड हमको मालूम नहीं है तो वह परपेंडिकुलर है 60 का। तो यह परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया x, तो यह एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम, तो यह बी स्क्वायर और बेस क्या है x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर कर दिया गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस x²/4, ठीक है। तो यह 4 एलसीएम हो गया, तो 4x² माइनस x², यह परपेंडिकुलर स्क्वायर और यह जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x²/4 और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो √3x और /2, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहां कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि लेंथ जो है वह कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो साइड आपकी हो गई √3x/2, यह परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें तीनों साइड मालूम हो गई। तो चलिए जरा इस तीनों साइड से हम रेशियो को निकालते हैं, क्या हमको मिलता है। तो देखिए हम sin 30 निकालते हैं, तो sin 30 निकालेंगे तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है x/2 और इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो x, तो यह क्या हो गया x/2 इंटू 1/x, तो यह कैंसिल हो गया, तो यह 1/2। तो sin 30
इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। उसी तरह अब cos 30 डिग्री, यह क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, √3/x, और यह अपॉन हाइपोटेन्यूज यह x, तो यह √3x/2 √3x और यह /2 और यह x, और इंटू 1/x, तो यह कैंसिल हो गया, तो यह √3/2। तो cos 30 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए तीसरे पे आते हैं tan 30। ठीक है ना, तो tan 30, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, x/2, और इसका बेस कौन है, यह √3x/2, तो यह हो जाएगा x/2 इंटू 2√3x। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो यह tan 30 इज इक्वल टू मिल गया 1/√3। तो यह आपको tan 30 की वैल्यू मिल गई। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यह cosec 30 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल sec 30, तो यह हो जाएगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot 30 इज इक्वल टू √3, तो यह हो गया। तो 30 डिग्री की सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 30 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो जरा चलते हैं आगे। अब देखिए 60 डिग्री की हम लोग वैल्यू उसी तरह निकाल लेंगे। तो अब इसको मैं ड्रॉप करता हूं, अब 45 पे आता हूं। तो यह 45 डिग्री, तो यहां हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं और जिसमें यह दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है ना, तो यह परपेंडिकुलर और यह बेस। तो देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू यह x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो यह 2x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, यह हमें √2x मिल गया। ठीक है, अब यहां पर चूंकि यह आइसोसेलेस है तो यह 45 हो जाएगा और यह भी 45 हो जाएगा और यह 90 तो है ही है। ठीक है ना, तो अब आप क्या देखते हैं, चलिए उसी तरह निकाल लेते हैं sin 45। तो sin 45 क्या हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x बाई यह √2x, तो x कैंसिल 1/√2, तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो जब sin 45 मिल गया तो कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। ठीक है, उसी तरह अब cos 45 डिग्री यह निकाल लेंगे। तो इसको यह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहां भी x है, हाँ, और हाइपोटेन्यूज √2x है, यह कैंसिल हो गया, तो 1/√2। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। उसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल वो cos का सेक होता है, तो sec 45 इज इक्वल टू यह √2। ठीक है, अब आ जाते हैं tan 45 पे। सो tan 45 डिग्री
tan 45 डिग्री क्या होगा, यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, x है, यही यहां निकालो, यह x है और बेस कितना है, x है, तो दोनों कैंसिल हो गया 1, सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। उसी तरह यहां cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 30, 60, 45 हमारा निकल गया। अब आते हैं जरा जीरो पर। तो देखिए यह कभी पूछता नहीं है, तो हम लोग एक जीरो को बताएंगे, फिर जरा हम लोग 90 को डिस्कस करेंगे, देखा जाए। तो अब चलिए जरा 0 डिग्री, तो हम यहां पर 0 डिग्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिए कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम यह थीटा दिया हुआ है, यह एंगल थीटा दिया हुआ है, अगर हम यूं इसको छोटा करते चले जाएं तो यह परपेंडिकुलर है, यह बेस और यह हाइपोटेन्यूज। तो देखिए जैसे जैसे हम एंगल को छोटा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर की हाइट कम हो रही है, और एट 0 डिग्री क्या हो गया, यह बेस, यह हाइपोटेन्यूज में देखिए छोटा होता आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज एट 0 डिग्री हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। देखिए यह लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो यहां क्या है, जो जो हमारा एंगल कम हो रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा देखिए ये छोटा होता चला जा रहा है, तो परपेंडिकुलर 0 की तरफ जा रहा है, तो यह P इज इक्वल टू 0 एट 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री यह हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज जो है बेस से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब जरा चलिए हम लोग निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेन्यूज कुछ भी वैल्यू होगी, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉरी कॉस, तो इसको कोसेक 0 डिग्री। अब देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन 0, तो समथिंग अपॉन 0 इस क्या हो जाता है, यह इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और यह कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू यह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यह बेस क्या है, यह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यह बेस ही क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों इक्वल हो गए, तो चाहे हाइपोटेन्यूज को बेस लिख दीजिए, चाहे बेस को हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए, तो यह कैंसिल हो गया, ये 1, तो यह cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यह हो गया cos की वैल्यू, और सेक की वैल्यू सेक 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। उसी तरह अब tan आ जाइए, सो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 0 है और बेस, यह बेस है। ठीक है, तो tan 0 इज इक्वल टू, यह tan 0 इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, यह 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यह cot 0 की वैल्यू मिलेगी, और यह इनफाइनाइट बेस अपॉन 0, तो बेस समथिंग कोई वैल्यू होगी, तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यह हो गया, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यह हो गया। तो यह 0 डिग्री की 6 एंगल की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब जरा चलते हैं 90 पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी चीज, नहीं आए तो इनबॉक्स में आप हमसे जरूर मिलिए।
अब यहां देखिए, अब हम इस एंगल को बढ़ाएंगे। यह थीटा है, यह थीटा है, तो इसको बढ़ा रहे हैं। कैसे? देखिए बढ़ा रहे हैं ऐसे। तो इसको जो जो करीब लाएंगे तो यह एंगल देखिए बढ़ रहा है। तो यह 90 है, तो यह 90 डिग्री। तो एट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यह हाइपोटेन्यूज जो है देखिए यह सिकुड़ रहा है और परपेंडिकुलर की तरफ जा रहा है, तो यह परपेंडिकुलर बन जाएगा। और बेस जो है यहां पर 0 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज पर क्या असर पड़ा कि वह परपेंडिकुलर के बराबर, परपेंडिकुलर की तरफ जा रहा है, तो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा एट 90 डिग्री। ठीक है ना? तो चलिए अब एक निकालते हैं, साइन 90। तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बन गया, तो ये 1 हो गया। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है? इसी तरीके से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इतना ही आज रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज चालू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप कुछ सीख रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। ओके, धन्यवाद।